हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये हम लोगों का इंडस्ट्रियल रिलेशंस का फोर्थ लेक्चर है। ठीक है। और इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अप्रोचेस पढ़े हैं, अप्रोचेस को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है, ट्रेड यूनियन की क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड यूनियन किससे रेगुलेट होता है, इसके पर्पस क्या है कि ट्रेड यूनियन बनाने का पर्पस क्या है। ठीक है। ये ट्रेड यूनियन के बारे में हम पूरा जो भी इससे रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। साथ ही में ट्रेड यूनियन के मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इनके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट है थ्योरीज ऑफ यूनियनिज्म, मतलब थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन। ये यूनियनिज्म इतना बड़ा वर्ड देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब यही है कि थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को समझेंगे और यही आज की क्लास में ट्रेड यूनियन को पूरी तरीके से समझेंगे। ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले, ट्रेड यूनियन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, वो सभी स्टूडेंट्स जो झारखंड पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए हमारे ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप लोग चाहें तो उसको जाकर परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपको इस यूनिट के साथ साथ आपके सिलेबस की बाकी सभी यूनिट्स के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जिनको आप प्रिंट भी करवा सकते हो। और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस के लिए। तो वो सभी स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो हमारे ऐप पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कोर्स को। ऐप का नाम अफेयर्स विद बिजनेस, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन क्या होता है और ट्रेड यूनियन बना क्यों, ये यूनियन है क्या। देखो, अगर आप सिर्फ यूनियन देखोगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ आना। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक साथ आना, एक साथ। ठीक है। और ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन मतलब जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में हैं, जो लोग वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या हुए हैं, सब लोग एक साथ आए हैं क्या करने के लिए, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। अब ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ट्रेड यूनियन क्यों बनाया, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया। अब देखो, जब हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ना शुरू किया था तो उसमें हमने सबसे पहली बात ये पढ़ी थी कि कैसे कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आया। कैसे पहले वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को मशीनरी और टूल्स की तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी इम्पोर्टेंस को समझा गया। ठीक है। और उनको कुछ रिक्वायर्ड नीड्स जो है वो फुलफिल की गई। मगर इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज वेल एज जब ऑर्गेनाइजेशंस रन करती हैं तो बहुत हैवी चांसेस हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर्स का, वर्कर्स का अच्छे से ध्यान रख रही हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एनवायरनमेंट बहुत चेंजिंग है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, डायनेमिक है, काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपने वर्कर्स को अच्छे से, उनके साथ अच्छे से डील कर रही हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो जब बार बार डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पर वर्कर को प्रॉब्लम होगी, उसको किसी भी चीज़ से दिक्कत होगी, तो वो अगर अपना सवाल उठाएगा, तो वो कहाँ जाए, उस सवाल को उठाएगा तो वो कैसे उठाएगा, क्या प्रोसीजर है। और अगर वो अकेला वर्कर उस सवाल को, अपनी प्रॉब्लम को उठाएगा तो क्या कोई उसकी प्रॉब्लम को सुनने वाला है। ठीक है। तो उसी पर्पस के साथ कि एक वर्कर को, एक एम्प्लॉयर को, जब वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और उसे कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ड्यू टू बैड मैनेजमेंट, बैड वर्किंग कंडीशंस, एटमॉस्फेयर, वेजेस, एनीथिंग, वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से और कैसे रखेगा ताकि उसकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। ठीक है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेड यूनियंस आए। ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन क्या है, ये एक एसोसिएशन है वर्कर्स का, एम्प्लॉयर्स का, जो सब लोग क्या हुए हैं, एक साथ आए हैं एक यूनियन को फॉर्म करने के लिए। ठीक है। एक यूनियन को बनाने के लिए एक साथ आए हैं ताकि जितने भी वर्कर्स की, एम्प्लॉयर्स की जो नीड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लुक आफ्टर किया जा सके। क्लियर है ये बात।
ट्रेड यूनियन किसके साथ डील करता है? जो प्रॉब्लम्स लेबरर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स अपने वर्क प्लेस पर फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स के साथ ट्रेड यूनियन डील करता है। ठीक है। दीज प्रॉब्लम्स मे बी ऑफ एनी नेचर सच एज दोज कंसर्निंग द पे, अनफेयर वर्क रूल्स, टाइमिंग एंड सो ऑन। स्पेस होगा यहाँ पे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, पे से रिलेटेड हो सकती हैं, आपसे काम ज़्यादा करवाया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है, अनफेयर वर्किंग रूल्स हैं, टाइमिंग्स आपकी सही नहीं है, टाइमिंग्स की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो एट वर्क प्लेस पर एक एम्प्लॉयर को या फिर वर्कर को जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जिन भी प्रॉब्लम्स को उन्हें देखना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए ट्रेड यूनियंस को बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि और सबसे बड़ा जो मोटिव रहा है ट्रेड यूनियन का वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों बहुत सारे एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है। अब किसी एक वर्कर को वो दिक्कत हो रही है, हो सकता है वो बाकी वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को भी वो दिक्कत हो, मगर अब क्या हुआ, ये वर्कर अकेला मैनेजमेंट के पास गया, फिर दूसरे वर्कर को भी वही सेम प्रॉब्लम थी, मगर वो वर्कर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ यूनियन नहीं है तो हर वर्कर क्या कर रहा है, अकेले अकेले मैनेजमेंट के पास जा रहा है। और मैनेजमेंट जो है, क्योंकि कहा भी जाता है ना, एकता में पावर है, एकता में क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, एकता में स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर कि एक अकेले जब जाता है तो उसमें उसकी बात में इतना वजन नहीं है। ठीक है। मैनेजमेंट ने एक एक जो वर्कर्स एम्प्लॉयर्स आए उनको प्यार से बहला फुसका के वापस कर दिया, मगर इसी चीज़ को ध्यान रखने के लिए कि उनकी बातों को सुना जाए, ये सभी वर्कर्स जिनको सभी को प्रॉब्लम्स थी, वो सभी वर्कर्स क्या हो गए, यूनाइट कर गए। ठीक है, एक साथ आ गए और उन्होंने बनाई ट्रेड यूनियन। अब जब इतने सारे लोग मिलकर अपनी एक आवाज़ उठाएंगे कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब प्रॉब्लम क्या होगी, सुनी जाएगी। ठीक है। तो यही क्या होती हैं आपकी ट्रेड यूनियंस, एक वर्कर को, एम्प्लॉयर को वर्क प्लेस पर जितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स हो गई कम, उनको वेजेस नहीं सही मिल रहे हैं, टाइमिंग सही नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, और उनके टूल्स सही नहीं हैं, तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनसे वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियन को बनाया जाता है। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एसोसिएशन, देखो एसोसिएशन बार बार लिखा हुआ है, एसोसिएशन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सभी वर्कर्स एक साथ आए हैं, एसोसिएट किया है सबने, is to maintain and improve the working condition of its members। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन का, कि वो अपने वर्कर्स, अपने जो मेंबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करे और इम्प्रूव करे। क्लियर है? आई होप कि ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ हो। हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस पढ़ा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, मगर हमने ये भी पढ़ा था कि क्योंकि कैपिटल क्लास जो है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, वो क्या करती है, डोमिनेट करती है वर्कर क्लास को। तो अब जब वो डोमिनेट करती है तो एक्सप्लॉइट करने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं, वो एक्सप्लॉइट भी करती है वर्कर्स को। तो अब वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट आता है ट्रेड यूनियन का। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए। ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन डेल योडर ने क्या दी है, इन्होंने कहा है अ ट्रेड यूनियन इज अ कॉन्टिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वेज अर्नर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लाइव्स। क्या है, वेज अर्नर्स का मतलब यही है कि वर्कर्स एम्प्लॉयर्स, ठीक है, एक साथ आए हैं किस पर्पस के साथ, अपनी वर्किंग कंडीशंस को, वर्किंग लाइव्स को इम्प्रूव करने के लिए। क्लियर है? अब देखो, जो ट्रेड यूनियन के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है ट्रेड यूनियन के। तो सबसे पहला फीचर है, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है ट्रेड यूनियन की, जो हमने अभी उसकी डेफिनेशन में भी पढ़ी है, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई भी एक अकेला बंदा बैठकर अपनी खुद की यूनियन नहीं बना सकता, नाम में ही है यूनियन। ठीक है, यूनियन वर्ड ही यूज़ होता है जब काफ़ी सारे लोग एक साथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली कौन एक साथ आते हैं, एम्प्लॉयज़। ठीक है, मेनली एम्प्लॉयज़ एक साथ आते हैं, वर्कर्स एक साथ आते हैं।
क्लियर है? अ ट्रेड यूनियन इज essentially an association of employees belonging to a particular class of employment, प्रोफेशन, ट्रेड, इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बात हो रही है कि किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बिलोंग करते हैं वो एम्प्लॉयज़ और एक साथ आते हैं उस ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर यूनियंस फॉर टीचर्स की यूनियन होती है, डॉक्टर्स की यूनियन होती है, फिल्म की यूनियन होती है, फिल्म एक्टर्स की, आर्टिस्ट्स की यूनियन होती है, वीवर्स की यूनियन होती है, तो माइन वर्कर्स की यूनियन होती है। तो एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, सबसे पहला फीचर क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है वॉलेंट्री एसोसिएशन। नेक्स्ट है वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी मर्जी से ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है, उसको किसी भी तरीके का फोर्सफुली सॉरी उसको कोई भी फोर्सफुली नहीं बोलता है कि उसको ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना ही है। उसकी खुद की मर्जी होती है, वो अपनी खुद की विल से, अपनी खुद की मर्जी से ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करता है। ठीक है, उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट है परमानेंट बॉडी। क्या है? परमानेंट बॉडी। जो मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो ट्रेड यूनियन को छोड़ सकते हैं और नए वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो हैं ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, मगर ट्रेड यूनियन जो है वो परमानेंट बॉडी है, ट्रेड यूनियन रहेगी ही। क्लियर है? लेबर यूनियंस या फिर आप ट्रेड यूनियंस भी कह सकते हो, आर रिलेटिवली परमानेंट एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स एंड आर नॉट टेम्पररी और कैजुअल। टेम्पररी बेसिस पर ये नहीं होती हैं। जो यूनियंस होती हैं वो परमानेंट बेसिस पर होती हैं, उसके मेंबर्स आते और जाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन इंटरेस्ट। नेक्स्ट है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जितने भी वर्कर्स एक साथ आते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ एक साथ आते हैं, उनका बहुत एक लेवल तक कॉमन इंटरेस्ट होता है। उनका कॉमन इंटरेस्ट मतलब उनकी कुछ कॉमन डिमांड होती है, उनकी कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक साथ आते हैं। It is an association of workers who are engaged in securing economic benefits for its members. ये एक एसोसिएशन है उन एम्प्लॉयज़ का, उन वर्कर्स का जो एक साथ आते हैं अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड प्रोविजन फॉर देयर सिक्योरिटी। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को खतरा है या फिर वर्कर की हेल्थ को किसी भी तरीके से कोई भी खतरा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स एंड प्रोविजन फॉर देयर सिक्योरिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द वेजेस, कंडीशन ऑफ वर्क एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेजेस उनको उनकी काबिलियत, उनकी स्किल्स के और जॉब के हिसाब से उनको वेजेस देना। कंडीशंस ऑफ वर्क, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ की कंडीशंस कैसी है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, उसकी वर्किंग प्लेस ऐसी जगह पर है जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, मगर वहाँ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे फैन काम ही नहीं करते हैं, एसी लगा ही नहीं हुआ है, तो एम्प्लॉयज़ कैसे एफिशिएंटली काम कर पाएंगे? राइट, तो कंडीशंस ऑफ वर्क अगर सही नहीं है उनको इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट है रेजिंग द स्टेटस ऑफ वर्कर्स एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड सिटीजन ऑफ सोसाइटी। जो वर्कर्स हैं उनके स्टेटस को रेज करना। ठीक है, उनको इंडस्ट्री का पार्ट बनाना, सोसाइटी का सिटीजन बनाना, उनके स्टेटस को रेज करना। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग इन नेशन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना, नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। क्लियर है ये बात? तो जितने भी एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स एक साथ आते हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करके रखना, इसलिए वो एक साथ आते हैं और अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक फोर्थ आपका फीचर क्या है ट्रेड यूनियन का, कि कॉमन इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट फीचर है कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट फीचर क्या है? कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो वो रादर कि वो अकेले इंडिविजुअल
अकेले जाए मैनेजमेंट के पास, उससे बेहतर ये है कि ट्रेड यूनियन क्या करता है, एम्प्लॉयज़ की कोई भी दिक्कत है, देखो एम्प्लॉयज़ आर एबल टू इनिशिएट कलेक्टिव एक्शन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम कंसर्निंग एनी पर्टिकुलर एम्प्लॉय और ऑल द एम्प्लॉयज़। किसी एक भी एम्प्लॉय को अगर दिक्कत है तो पूरी एम्प्लॉयज़, जितने भी यूनियन है, यूनियन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, सब एक साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कलेक्टिवली एक एक्शन लेंगे। क्लियर है? एक साथ मिलके एक एक्शन लेंगे। क्लियर है ये वाली बात बिल्कुल? तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव एक्शन है। इंडिविजुअल नहीं जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी एक एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम होगी तो भी पूरी यूनियन जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट। Report with the management. The trade union seeks to improve relations between employees and employers. Trade union क्या करती है, ट्रेड यूनियन भी झगड़ा नहीं चाहती, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन का भी ये मकसद नहीं है कि उसको एम्प्लॉयर्स के साथ लड़ना है, मैनेजमेंट के साथ लड़ना है, नहीं। ट्रेड यूनियन का मेन मकसद क्या है कि वो वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी उसको प्रॉब्लम है तो वो पीसफुली जाके मैनेजमेंट के सामने रखती है, और उसका पहला मोटिव यही होता है कि बातचीत से, आसानी से क्या हो, वो जो बात है, जो भी प्रॉब्लम है वो सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, वो सेटल डाउन हो जाए। उसके वेरियस तरीके, काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन हो गया। तो ये सब क्या है, अलग अलग तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, मुद्दों को सेटल डाउन किया जा सकता है। तो ट्रेड यूनियन का मकसद यही होता है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशंस जो हैं वो अच्छे बने रहें। ठीक है, देखो फिर इतने ही आपके फीचर्स हैं, ये आपका लास्ट फीचर था। क्या हैं आपके फीचर्स? सबसे पहले है एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कि सभी एम्प्लॉयज़ जब एक साथ आते हैं तो एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है, जिसे ट्रेड यूनियन कहते हैं। फिर है वॉलंटरी एसोसिएशन, अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं, परमानेंट बॉडी है ये, ठीक है, मेंबर्स आते हैं और जाते हैं मगर ट्रेड यूनियन बरकरार रहती है। कॉमन इंटरेस्ट के साथ, जिनका सबका एक ही कॉमन इंटरेस्ट है कि अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करना है, सभी एम्प्लॉयज़ एक साथ आते हैं और ट्रेड यूनियन बनाते हैं। कलेक्टिव एक्शन, किसी एक भी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत होगी तो पूरा ट्रेड यूनियन एक साथ जाएगा उस प्रॉब्लम को लेके। रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन का मकसद यही होता है कि जो रिलेशंस हैं एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में वो अच्छे बने रहें। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गए आपके कुछ फीचर्स किसके, ट्रेड यूनियन के। अब है आपका नेक्स्ट है कि ट्रेड यूनियंस को वर्कर क्यों ज्वाइन करते हैं, उनको ऐसे क्या फ़ायदे होते हैं कि वो यूनियन को ज्वाइन करते हैं। अब हमने ट्रेड यूनियन, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े, तो आधी चीज़ें तो हमें यही समझ में आ गई हैं कि क्यों वर्कर्स जो है यूनियन को ज्वाइन करते हैं। उनकी उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे वो। मगर अब हम उनको एक अलग अलग पॉइंट्स में पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या वर्कर को बेनिफिट मिलता है जब वो यूनियन में ज्वाइन होते हैं तो। ठीक है, ये रीजंस हैं कुछ कि क्यों वर्कर्स यूनियन में, ट्रेड यूनियंस में ज्वाइन होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, फिर है मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। इन सबको हम एक एक करके समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो है आपका ग्रेटर बार्गेनिंग पावर। देखो ये बहुत इजी हैं ये पॉइंट्स। बार्गेनिंग पावर, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर, बार्गेनिंग मतलब कि नेगोशिएट करना, ठीक है, दोनों नेगोशिएट करके एक कॉमन पॉइंट पर आना, जैसे कल मैंने आपको इस पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने समझाया है। ठीक है, ग्रेटर बार्गेनिंग पावर क्या है कि अगर कोई एक इंडिविजुअल जाएगा और वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयर से बात करेगा, तो उसकी बार्गेनिंग पावर या फिर आप कह लीजिए कन्विंसिंग पावर जो है वो कम होगी, रादर कि जब सभी लोग, एक एसोसिएशन ऑफ ग्रुप जाएगा, ट्रेड यूनियन पूरी जाएगी उनके अगेंस्ट में। एक यूनियन जब एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय, एक वर्कर जब अकेला जाएगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत लो होगी। ठीक है, तो बस यही कह रहा है कि अगर यूनियन, अगर एसोसिएशन है, अगर काफ़ी सारे लोग एक बात को एक साथ कह रहे हैं तो उसमें ताकत है। ठीक है, उसमें ताकत है, उसे सुना जाएगा।
ठीक है, क्योंकि सभी वर्कर्स एक साथ हो गए हैं और वो कोई बात कह रहे हैं, अगर क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो हो सकता है कि वो क्या कर दें, स्ट्राइक कर दें, लॉकआउट्स कर दें। और ऑर्गेनाइजेशन को रन कौन करता है, उनके बेसिक फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, एम्प्लॉयज़ ही परफॉर्म करते हैं। तो अगर एम्प्लॉयज़ वर्कर्स अगर काम करने से मना कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट होगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन। मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन में बच्चों क्या बात होती है कि यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं पे के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क के लिए, ट्रांसफर्स के लिए, प्रमोशन के लिए, वो सब्जेक्टिव, हाईली क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। जो पर्सनल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, एक सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट के बीच में जो एक पर्सनल रिलेशनशिप है, वो हाईली अफेक्ट करता है कि उनका क्या वेजेस होंगे, उनके क्या पे होंगे। हो सकता है कोई सुपरवाइज़र किसी पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट को या फिर एम्प्लॉय को ज़्यादा पसंद करता हो तो उसके लिए बाइस्ड हो रहा हो। ठीक है, तो ये जितने भी इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं एट द वर्क प्लेस, इन डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं वर्कर्स, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं। क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम वर्कर्स फेस करते हैं तो वो सीधे क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन के साथ, ट्रेड यूनियन के ज़रिए से मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। क्लियर है, जिससे अल्टीमेटली जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं वो कम हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ अगर ट्रेड यूनियन ज्वाइन करते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, सुरक्षा की भावना आती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी, अगर उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए उन्हें कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेड यूनियन। ठीक है, उनकी किसी भी प्रॉब्लम के लिए कौन है, ट्रेड यूनियन है। वो क्या करेगा, उनके लिए आवाज़ उठाएगा और मैनेजमेंट को उनके बिहाफ पर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कन्वे करेगा। क्लियर है ये बात बिल्कुल। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है अगर वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ जो है वो यूनियन को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि अगर वर्कर्स अकेले इंडिविजुअली अगर कोई सजेशन देते हैं तो हो सकता है मैनेजमेंट जो है वो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दे, सुने ही ना। मगर एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट की डिसीजंस पर, मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है जब अगर वो ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन कर ले तो। क्लियर है ये बात। द एम्प्लॉयज़ कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, ओनली इफ दे ज्वाइन ट्रेड यूनियंस। सिर्फ कब कर सकते हैं, जब वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर ले। They can influence the decisions that are taken as a result of collective bargaining between the union and management. क्लियर है ये बात बिल्कुल। ठीक है, तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी होता है, अगर वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी आता है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब ये है, देखो, अपनेपन की भावना। क्या, अपनेपन की भावना, मतलब दोज हु आर मेंबर्स ऑफ यूनियन फील दैट दे गेन रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ देयर फेलो वर्कर्स। वो ये फील कर पाते हैं कि जो उनके फेलो वर्कर्स हैं, जिन्होंने उन लोगों ने भी यूनियन ज्वाइन की हुई है, उनकी आईज में उनको क्या मिलती है, उनकी नज़रों में उनको क्या मिलती है, इज्जत मिलती है। They can also discuss their problems with the trade union leaders, और वो अपनी प्रॉब्लम्स को कन्वे कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं ट्रेड यूनियन लीडर्स के साथ। ठीक है, तो उनको अपनेपन की भावना आती है। क्यों आती है, क्योंकि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर ईजिली जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि उनको ये नहीं लगता, अगर यूनियन ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनको ये लगेगा कि उनके सुनने वाला कोई है ही नहीं, राइट। मगर अगर वो ट्रेड यूनियंस ज्वाइन कर लेते हैं तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसलिए क्रिएट होती है क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई है, हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ उनको मैनेज करने वाला कोई है। तो इसलिए इस केस में क्या होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को अपने जो खुद के इमोशंस हैं उसको बताना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो द डिज़ायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन ड्राइव फॉर मोस्ट पीपल। ज़्यादातर लोगों के लिए
या ज़्यादातर लोगों की नीड होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, और स्पेशली कब, जब उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। उनको उनकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है, उनको वर्कलोड्स काफ़ी हो रहा है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को वो क्या चाहते हैं कि वो उनको शेयर करें, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ जाकर वो अपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें, वर्क स्पेस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, उसको जाकर वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, जो भी है उनको वहाँ एक्सप्रेस कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड यूनियंस आप लोग देख रहे हो कि वर्कर्स को, एम्प्लॉयर्स को कितने ज़्यादा अलग अलग क्या देता है, बेनिफिट्स देता है। पहला है, क्यों ज्वाइन करेंगे ट्रेड यूनियंस वर्कर्स, क्योंकि ग्रेटर बार्गेनिंग पावर है, मतलब उनकी बात आसानी से सुनी जा सकती है, दम आ गया है उनकी बातों में, वजन आ गया है। मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन, जो भी बाइसनेस होती है वर्क स्पेस पर, उसको कम करने के लिए। सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे, मतलब उन लोगों को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है कि हाँ वो क्या कर सकते हैं, उनकी बात को सुनने वाला कोई है, वो उनकी प्रॉब्लम को आगे लेके जाएगा। नेक्स्ट है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब कि वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन करके मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं उनमें भी, मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस हैं जो उनको अफेक्ट कर सकते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का मतलब ये है कि हाँ उनको अपनेपन की भावना आती है कि हाँ उनकी बातें सुनने के लिए कोई है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए कोई है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म फॉर, ठीक है। तो क्लियर है, सेल्फ ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है, अपनेपन की भावना होती है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन में यही हमने पढ़ा था कि अपने आप को एक्सप्रेस करने की डिज़ायर होती है, नीड होती है हर इंडिविजुअल की। तो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है ट्रेड यूनियन का, जहाँ पर वो अपनी नीड्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये सभी क्या है, आपके रीजंस हैं कि क्यों एक ये इंडिविजुअल को, वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स engaged in securing economic benefits for its members। ट्रेड यूनियन क्या है, वर्कर्स का एसोसिएशन है जो एक साथ आते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए, ये हमने ऊपर पढ़ा ही, ठीक है। अब देखो खास बात क्या है कि ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ देयर कंट्री। जो ट्रेड यूनियन होते हैं वो उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्म किए जाते हैं, और उनके पास प्रिविलेजेस होती है किस चीज़ की, कि अब वो लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम की गई हैं, ठीक है। उनके पास लीगल राइट्स होते हैं, राइट, उनके पास लीगल राइट्स होते हैं, वो लीगली एनफोर्सेबल हैं। जो ट्रेड यूनियन बनाई जाती हैं वो किसके अंदर बनाई जाती हैं, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। किसमें, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसलिए ट्रेड यूनियन जो है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ उससे ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन के पास लीगली उनको फॉर्म किया गया है बाकायदा, ठीक है। उनके वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लीगली क्या है, अलाउड है। क्लियर है ये वाली बात बिल्कुल, और वो कंट्री के लॉ को अबाइड करते हुए यूनियंस को बनाया जाता है। ट्रेड यूनियंस बनती हैं आपकी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर। क्लियर है ये वाली बात बिल्कुल। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेड यूनियन के, ट्रेड यूनियन बनाई गई है, हमने ट्रेड यूनियन, आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो कि ट्रेड यूनियन है क्या। अब देखो, बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, इंडस्ट्रियल पीस हो, वेजेस अच्छे दिए जा रहे हों, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। उन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो विक्टिम ना बने किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन से। दूसरा है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब वर्कर के इंटरेस्ट को, वर्कर की प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होती है, ट्रेड यूनियंस होती हैं। नेगोशिएशन, कोई भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में, तो उसको नेगोशिएट किया जाएगा, वो ट्रेड यूनियन क्या करती है, हेल्प करती है नेगोशिएट करने में, जिसको कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कहते हैं, ठीक है। वॉइस इन डिसीजंस, वॉइस इन डिसीजंस मतलब ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, मतलब वर्कर्स को निकालना, ठीक है, जॉब से हटा देना, तो ये क्या करते हैं, ये वर्कर्स को अफेक्ट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, ये क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है आपका
ट्रेड यूनियन के। ये भी क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन के। फिर है मेंबर सर्विस। मेंबर सर्विस मतलब वो जो जो मेंबर होते हैं उनको एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये है आपका पूरा एक ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट कि ट्रेड यूनियन को क्यों लाया गया। ट्रेड यूनियन में कौन लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स मिलकर आपका ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ट्रेड यूनियन जो है वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर बनाई जाती हैं यूनियंस को, डिफरेंट यूनियंस को। और हमने आज की क्लास का पूरा इंट्रोडक्शन लिया है। देखते हैं एक बार, देखिए सबसे पहले हमने ट्रेड यूनियन का मीनिंग पढ़ा कि ट्रेड यूनियन यूनियन होता क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेड यूनियन। उसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े कि क्या उसकी खासियत है जो एक ट्रेड यूनियन को इम्पॉर्टेंट बनाता है, कैसे वो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों वर्कर्स ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं, और ट्रेड यूनियन जो है वो किसके अंडर, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर यूनियंस को इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, फिर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और ट्रेड यूनियन को हमने अच्छे से सम अप किया और समझा कि ट्रेड यूनियन है क्या। अब देखो, अब हमें इसके ट्रेड यूनियन के अंदर क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों। देखो, एक आपका टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। देखो, ट्रेड यूनियन में हम लोगों को क्या दो इम्पोर्टेंट, एक तो ये पढ़ना है आपको थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, और एक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। ठीक है, यूनियनिज्म लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा आपको वो नहीं हो जाना है कि ये कैसा वर्ड है या इसका कुछ मतलब अलग है, नहीं, ये इसका मतलब यही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों को अब टॉपिक कवर करना है थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ठीक है, कि ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जो अलग 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 डिफरेंट थ्योरीज हैं। अब थ्योरीज क्या होती हैं कि अलग अलग लोगों ने क्या दी है, अपनी अपनी एक थ्योरी दी है ट्रेड यूनियन को लेके। क्या बात हुई कि ट्रेड यूनियन की थ्योरीज जो हैं वो अलग अलग लोगों ने, जैसे सोशियो साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने दी है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो फ्रैंक टेनेनबॉम ने दी है। स्कैरसिटी कॉन्शियस जो है वो सेलिज पर्लमैन ने दी है। तो ये जो हम आपकी डिफरेंट थ्योरीज हैं वो अलग अलग लोगों ने दी है, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी थ्योरीज दी हैं ट्रेड यूनियन को लेके। क्लियर है ये वाली बात बिल्कुल। तो हम अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ते हैं कि क्या ट्रेड यूनियन कह रही है। ठीक है, क्या ट्रेड यूनियन का मतलब है, कैसे ट्रेड यूनियन काम करती है, कैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स को भी यूज़ करती है डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करने के लिए। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो थ्योरीज पढ़ेंगे सभी। थ्योरीज आपको देखो, ये सभी क्या है, थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है आपकी सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ रॉबर्ट एफ हॉक्सी। ठीक है, ये रॉबर्ट एफ हॉक्सी ने दी है। इनमें जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो खास बात है इस थ्योरी की। जब हम इन थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने कुछ फंक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ट्रेड यूनियन की टाइप्स दिए थे। ठीक है, तो पहली है सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ रॉबर्ट एफ हॉक्सी, सोशियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ फ्रैंक टेनेनबाम, नेक्स्ट है स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस अप्रोच ऑफ सेलिक पर्लमैन, पेयर एंड एसोसिएट्स जनरल अप्रोच टू ट्रेड यूनियंस, वेब्स नॉन रेवोल्यूशनरी और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी अप्रोच, क्लास स्ट्रगल थ्योरी ऑफ कार्ल मैक्स एंड गांधीजीज अप्रोच। अब देखिए, ये सभी थ्योरीज को हमें कवर करना है, आपके सिलेबस में है। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक कवर करेंगे, पूरा आपकी थ्योरीज को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ट्रेड यूनियन में हमारी दो चीज़ें रहती हैं, थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन और टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को अगर ट्रेड यूनियन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको थ्योरीज ऑफ और टाइप्स बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी। थ्योरीज के नाम देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को नाम देख के हो सकता है लगे कि ये कितना डिफिकल्ट टॉपिक है, बिल्कुल नहीं डरना है। मैं हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, एक एक पॉइंट करके हम लोग इनको अच्छे से समझेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और थ्योरीज को याद करेंगे। ठीक है, क्लास में ही याद करके जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन थ्योरीज को, इन सभी थ्योरीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे एक एक करके।
ठीक है, ताकि कोई भी डाउट ना रहे और कोई भी अगर क्वेश्चन आपकी इन ट्रेड यूनियन की थ्योरीज में से आता है तो वो आप लोग गलत ना करें। ठीक है, स्पेशली मेंशन है ये आपके सिलेबस में, थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे और अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लेते हैं हम। अब जो हमने आज पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे रिलेटेड अब हम क्या कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेड यूनियन। देखो, अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज की क्लास में ट्रेड यूनियन को पढ़ा है, तो आज हमारा बेसिक जो है वो इंट्रोडक्शन ही था ट्रेड यूनियन का, तो ज़्यादा क्वेश्चंस हार्ड नहीं आएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से ट्रेड यूनियन का कौन सा फीचर्स नहीं है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, देखो, तो वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं और साथ में एक एक साथ मिलके उन्होंने यूनियन बनाई है। क्लियर है, एक साथ आए हैं और उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई है, तो ये तो करेक्टरिस्टिक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट है कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स मतलब जितने भी लोग एक साथ आए हैं, एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एक साथ आए हैं, उनका कॉमन गोल है। ठीक है, सेम इंटरेस्ट है, सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं तभी तो एक साथ आए हैं। कॉमन गोल्स बिल्कुल सही है। कॉमन गोल्स में ये लोग क्या क्या बात करते हैं, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट को सिक्योर करने के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है कि उनको वेजेस प्रॉपर मिलें, हेल्थ वर्किंग कंडीशन सही हों, तो ये सभी क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं और ये सभी वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का कॉमन गोल होता है। तो ये भी क्या है, आपका फीचर है। इंटरमीडियरी, देखो इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी का मतलब होता है लिंक की तरह जब काम करता है। ठीक है, मीडियम की तरह जब काम करता है। तो क्या ट्रेड यूनियन इंटरमीडियरी है, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक में बिल्कुल एज इट इज़ हमने इंटरमीडियरी के नाम से पढ़ा नहीं है, मगर आप लोग अपना दिमाग लगा के ज़रा बताएंगे कि क्या ट्रेड यूनियन इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। जो भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं यस, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ट्रेड यूनियन यस इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। किन दोनों के बीच में इंटरमीडियरी है, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़। ठीक है, इनके बीच में इंटरमीडिएरी की तरह काम करता है। वर्कर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो ट्रेड यूनियन के ज़रिए से मैनेजमेंट के पास जाती है। क्लियर है। फिर है इंडिविजुअल एक्शंस। इंडिविजुअल एक्शन ट्रेड यूनियन का फीचर हो सकता है। इंडिविजुअल एक्शन हमने खास जो सबसे पहला जो मेन जो फीचर था वो हमने पढ़ा ही यही था कि ये एसोसिएशन ऑफ पीपल है, कलेक्टिव एक्शन होता है इसमें। कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव एक्शन, भले ही एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम हो, याद है आप लोगों को हमने ये पढ़ा है कि भले ही एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम हो, पूरी यूनियन जो है वो उस प्रॉब्लम को लेके जाएगी। क्लियर है। तो इंडिविजुअल एक्शंस का कोई स्कोप ट्रेड यूनियन में नहीं होता है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन इंक्लूड्स। अब ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय की कंपेंसेशन देखना कि एम्प्लॉयज़ को सही कंपेंसेशन या वेजेस मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑब्जेक्टिव है। वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशन को इंश्योर करना कि वर्किंग कंडीशन सही है कि नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। रिकग्निशन एंड पार्टिसिपेशन, रिकग्निशन एंड पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि अब जब एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ये इंश्योर करना, ये उनका ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, स्पेशली उनमें जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को अफेक्ट करेंगे। क्लियर है। तो ये देखकर हमको क्या पता लगता है कि ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयज़ ज्वाइन यूनियंस टू फुलफिल देयर। एम्प्लॉयज़ यूनियन को ज्वाइन करते हैं, ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करते हैं क्यों, कौन सी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, सोशल नीड्स को, एस्टीम नीड्स को, इकोनॉमिक नीड्स को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, हमने मेन जो पढ़ा डेफिनेशन में वो हमने पढ़ा इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिक्योर करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें आंसर सी लगा देंगे, ये हो जाएगा गलत।
ठीक है। जब एम्प्लॉय ट्रेड यूनियंस को ज्वाइन करता है तो वो अपनी सोशल नीड्स को भी फुलफिल करता है। हमने आज ही की क्लास में पढ़ा है कि उसको अपने फेलो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है। और साथ ही में अगर वो ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर लेता है तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई होता है, राइट। उसकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई होता है और उसकी प्रॉब्लम में उसको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो वो उसको शेयर करता है, जो वो डायरेक्टली किसके पास जाती है, मैनेजमेंट के पास जाती है। और फिर जो भी नेगोशिएशंस हो के आपके फेवर में क्या हो सकता है, प्रॉपर सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है। तो उससे सोशल नीड्स भी आपकी पूरी होती है और एस्टीम नीड्स मतलब प्रॉपर रिस्पेक्ट आपको मिले, वो एस्टीम नीड्स भी आपकी फुलफिल होती हैं और इकोनॉमिक नीड्स तो फुलफिल होती ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन हैं आज की क्लास में क्योंकि ट्रेड यूनियन ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने कवर कर लिया है सबको। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि आप लोगों को उसको नाम देख के लग रहा होगा थ्योरीज़ का कि ये थोड़ा सा अटपटा कॉन्सेप्ट है। आप लोग पहले तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल के आएंगे कि ये जो थ्योरीज़ हैं वो टफ हैं, बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी हैं। ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम उनको समझेंगे और याद करेंगे। तो थ्योरीज जब हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरीज करेंगे तो वो बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि थ्योरीज क्या है। तो आप सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल देंगे कि थ्योरीज डिफ़िकल्ट है, नहीं, वो बहुत आसान है, बस उनका नाम डिफ़िकल्ट है। ठीक है। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, अ डैश स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट, मेंटेन एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक, सोशल, वोकेशनल इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स। ये बोल रहा है कि डैश में कुछ आएगा, ये डैश है कुछ जो प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है इकोनॉमिक, सोशल, वोकेशनल इंटरेस्ट अपने मेंबर्स का। किसका, अपने मेंबर्स का। तो सही आंसर क्या होगा, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयर यूनियन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। अब देखो, अब क्योंकि हमने आज की क्लास में सिर्फ ट्रेड यूनियन पढ़ा है तो आप बहुत ही तेज़ी से ए को सही आंसर लगा देंगे, मगर थमना है यहाँ पर, ए को नहीं लगाना है। जिस तरीके से वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए यूनियन बनाई गई है जिसका नाम है ट्रेड यूनियन। अब देखो, आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि वो क्या कर रहा है, मेंटेन और इम्प्रूव कर रहा है इन सभी एस्पेक्ट को एम्प्लॉयज़ के या फिर वर्कर के, तो आप यहाँ पे सीधा आंसर लगाते ट्रेड यूनियन। यहाँ पे लिखा है उसने अपने मेंबर्स के। ठीक है। तो ट्रेड यूनियन भी अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसी तरीके से एम्प्लॉयर यूनियन भी होती हैं। एम्प्लॉयर यूनियन जो मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर्स के जो सुपीरियर्स हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए, तो ये था आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेड यूनियन की थ्योरीज और ट्रेड यूनियन के टाइप्स पढ़ने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन है, स्पेशली थ्योरीज। ठीक है। और इस माइंड सेट के साथ आएंगे आप लोग कि थ्योरीज बहुत इजी हैं। ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थ्योरीज से हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।